कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। साझे का चैप्टर चला हुआ है, सिपाही बैच 2.0 चला हुआ है। यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आपको अपनी तैयारी पक्की करनी है, अपना नंबर पक्का करना है, अपनी वर्दी पक्की करनी है, तो चैप्टर का एक एक क्वेश्चन अपने आप लगाओ। मैं तो यहाँ लगा ही रहा हूं। जब तक आप अपने आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक बात नहीं बनने वाली, क्योंकि भैया अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाई देता। तो इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप भी करो, और अगर कहीं समस्या है तो वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, तुम्हारे हाथ में है। इसे कितनी बार भी देखकर अपने प्रश्नों को कंप्लीट करो। कोई समस्या फिर भी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां कमेंट करो। चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। ए, बी और सी प्रत्येक ने 400 रुपये लगाकर एक चाय की दुकान खोली। ए ने 2 वर्षों के अंत में अपना धन निकाल लिया। बी भी इसके 1 वर्ष बाद अपना धन निकाल लेता है। यदि 5 वर्ष बाद 200 रुपये का लाभ होता है तो ए और सी का संयुक्त लाभ हमें बताना है। क्या हुआ? ए, बी और सी प्रत्येक ने 400 रुपये लगाए। इसने 400 रुपये लगाए, इसने 400 रुपये लगाए और इसने भी 400 रुपये लगाए। लेकिन हुआ क्या? ए ने 2 वर्ष के अंत में, इसका मतलब ये पैसा 2 साल के लिए लगा, और बी ने इसके 1 वर्ष बाद, मतलब ये पैसा लगा 3 साल के लिए, और टोटल व्यापार चला 5 साल। तो इसने 5 साल के लिए कोई तो रुका होगा, तो सी रुका। 400 तो कैंसिल हो गया, अनुपात आ गया 2:3:5। ये बात मैंने पहले ही बता रखी है। अगर समय बराबर है तो जो धन है उसका अनुपात लाभ या हानि के अनुपात के बराबर होगा, और अगर धन बराबर है तो जो समय है उसके लाभ या हानि के अनुपात के बराबर जो उसका अनुपात हो जाता है। तो 2:3:5 के अनुपात में क्या है, ये जो पैसा है वो बटेगा। और पैसा कितना बना भाई? पैसा बना लाभ का 200 रुपये। 200 बराबर 10 के हैं। ए और सी का संयुक्त, तो ये आ गया ए प्लस सी बराबर 7। 0 से 0 गया, ए प्लस सी बराबर हो गया 7 दूनी 14, 140 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया भाई। ए, बी और सी ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। एक निश्चित अवधि के बाद उन तीनों को 5, 3 और 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। बताइए कि तीनों के पूंजी निवेश करने के समय का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, 5, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। समय नहीं पता, हमने इसका ए समय मान लिया, इसका बी मान लिया और इसका सी मान लिया। ठीक है, बराबर किसके? 5:3:12 के, क्योंकि वो भी लाभ का ही अनुपात आ गया और सामने लाभ का अनुपात लिख दिया। अब जब हमने लाभ और हानि की बात कर रहे हैं, यहां पे जब अनुपात की बात कर रहे हैं, तो अनुपात से अनुपात में हमने एक चीज बताई थी कि अगर कहीं कंडीशन ऐसी आ रही है, ऐसी कि अनुपात में संख्याएं उनके साथ लिखी गई हैं, तो दूसरी तरफ अगर भेजनी हो तो ये बटे में जाओगी। पहली के बटे में जाएगी, दूसरी के बटे में जाएगी, तीसरी के बटे। तो 5/5, 3/6, 12/8। 5 से 5 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 से गुणा कर दो, तो 2:1:3 जो है ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। शांति और अनुराधा ने क्रमशः 60,000 रुपये और 70,000 रुपये लगाकर की ब्यूटी पार्लर खोला, परंतु कुछ समय बाद अनुराधा इस व्यापार से अलग हो गई। एक निश्चित समय बाद दोनों के बीच प्राप्त लाभ 3:7 के अनुपात में बांटा गया। उन दोनों के व्यापार में रहने का समय क्या था? शांति और अनुराधा। शांति ने 60,000 रुपये लगाए और अनुराधा ने 70,000 रुपये लगाए। ठीक है जी, और लाभ का अनुपात आ गया 3:7। तो इसके बटे में 3 लगा दिया, इसके बटे में 7 लगा दिया। समय का अनुपात चाहिए। समय का अनुपात, इसका x मान लिया हमने और इसका समय मान लिया y। इसी का अनुपात निकालना हमें बस। 4 0 कैंसिल कर दी, 7 से 7 गया, 3 दूनी 6, तो x अनुपात y जो आ गया 1:2 आ गया। तो इनका जो समय का अनुपात आ गया 1:2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। संजीत और पुष्कर द्वारा किसी व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात क्या होगा यदि उनके व्यापार करने के समय का अनुपात 14:21 और लाभ का अनुपात 7:3 था। बिल्कुल सेम। यहां पे क्या है, पूंजी निकालनी संजीत और पुष्कर की।
यहाँ पे देखो इसका समय जो है 14 महीने का मान लो, इसका 21 महीने अनुपात को अगर मैं पूरा पूरा बनाऊं, और लाभ 7 और 3 के अनुपात में, तो बटे में उसी का अनुपात उसी के नीचे लिख देंगे जो जिसका है। 7 दूनी 14, 3 सतह 21, तो संजीत और पुष्कर का जो अनुपात आ जाएगा वो 7:2 आ जाएगा। देखो क्या है, अजय और अनिल द्वारा किसी व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात 3:7 है और उनके व्यापार करने के समय का अनुपात 14:15 है। यदि कुल लाभ 5663 रुपये हुआ हो तो उनके लाभों का अंतर हमें बताना। अजय और अनिल है, अजय और अनिल, पूंजी का अनुपात 3:7 है, समय का अनुपात 14:15 है, तो यहां अनुपात निकाल दो लाभ का। 7 दूनी 14 और 3 पंजे 15, 2:5 हो गया, 5 और 2 7, 7 बराबर जो टोटल है उसके लिखेंगे वो है 5663, 5663। अंतर सी है मतलब 3 बराबर इन दोनों का अंतर आ जाएगा। 7 8 56 और 7 9 63। अगर अंतर की मैं बात करूं तो 3 से गुणा कर दूंगा, 3 8 24 और 9 3 27, 2427 रुपये इनका अंतर बन जाएगा। 21वां क्वेश्चन की बात करें। 21वां क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन आसान आसान से ही है, बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं। एक व्यापार में एबीसी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात 3 4 और 5 है। समान लाभांश प्राप्त करने के लिए लागत के समय का अनुपात हम बताना है। तो देखो ए बी और सी, पूंजी लगाई इसने 3 रुपए, इसने 4 रुपए लगाई और इसने 5 रुपए लगाई। लाभ बराबर करना मतलब इन तीनों को बराबर हो जाना चाहिए। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना, तो यो 1/3 हो जाएगा, यो 1/4 हो जाएगा, यो 1/5। 3 4 और 5 का ऐसे ले लो 12, 5 60, तो इस 60 से गुणा कर दो यहाँ, 60 से गुणा कर दो यहाँ, 60 से गुणा कर दो यहाँ, यो 20 आ गया, यो 15 आ गया और यो 12। तो अनुपात जो बन गया 20:15:12। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ए बी और सी एक व्यापार में समान समय के लिए अपनी पूंजी को इस प्रकार निवेशित करते हैं कि लाभांश का जब ए को 2 रुपए प्राप्त होते हैं, ए को 2 मिल रहे तो बी को 3 मिल रहे हैं, इसका मतलब इनका जो अनुपात आ गया 2:3। जब बी को 5 रुपए मिल रहे हैं तो सी को 4 रुपए मिल रहे हैं, तो इनका अनुपात हो गया 5:4। तो ए का लाभ जो है 2000 रुपए है, तो सी का कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी, इधर 3 लिख दो, इधर 5 लिख दो, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। अब उसने जो कहा है, उसने कहा ए का कुल लाभ 2000 रुपए है, तो 10 बराबर 2000 के, सी का बताना तो 12 बराबर सी के, 0 गई, 12 दूनी 24, तो 2400 रुपये जो है वो यहाँ पे है, सी का लाभ है। 23वां देखो भाई क्या है, मनोज और रमेश ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। मनोज ने 20,000 रुपये 6 महीने के लगाए, रमेश की पूंजी पूरे वर्ष तक लगी रही। यदि वर्ष के अंत में 9,000 रुपये के कुल लाभ में मनोज को 6,000 रुपये मिले हो तो रमेश ने व्यापार में धन कितना लगाया। मनोज और रमेश, मनोज ने 20,000 रुपये लगाए, 6 महीने के लिए लगाए। रमेश ने कुछ पूंजी लगाई और पूरे वर्ष के लिए लगाई होगी, क्योंकि इसका समय दिन रखा, 12 महीने की लगाई होगी। वर्ष के अंत में 9,000 के लाभ में मनोज को 6,000 रुपये मिले, इसके बटे में 6,000 लिख दो, टोटल 9,000 है तो इस समय 3,000 रह गया, 3 दूनी 6, ठीक है भाई, 2 तिया 6, 3 चौक 12, 4 पंजे 20। इसका मतलब यहाँ जो रमेश ने लगाए हैं वो 5,000 रुपये लगाए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ में ए ने 25 लाख रुपए लगाए, ए ने जो है 25 लाख रुपए लगाए। एक वर्ष बाद अपनी पूंजी में 10 लाख की वृद्धि कर दी, इसका मतलब यो 1 साल तक 25 लाख रुपए लगे
उसके बाद 10 लाख की वृद्धि कर दी तो ये हो गया 35 लाख रुपए। बी ने आराम से 35 लाख रुपए लगाए, इसने कोई चेंज नहीं करा, 35 लाख रुपए शुरू से लगा दिए और 2 वर्ष बाद 10 लाख वापस ले लेता है, ठीक है। तथा 2 वर्ष बाद 10 लाख वापस ले रहा है, इसका मतलब 2 साल तक ये लगे, फिर बाद में 25 लाख रुपए रहेंगे इसके। और सी आराम से ही 30 लाख रुपए लगाता है, ना इसने कुछ लिया ना कुछ दिया। अब लाभ का अनुपात देखना कब, जबकि व्यापार जो है 3 साल चला, इसका मतलब यो पैसा 2 साल के लिए लगा, यो 1 साल के लिए लगा और यो 3 साल के लिए लगा। 35 दूनी 70, 70 और 25 95 हो गया। 35 दूनी 70 और 25 यहाँ पे 95 हो गया भाई ये तो, और ये हो गया तुम्हारे 90। 5 से काट देंगे, 19 बार 19 बार 18 बार, अनुपात आ गया 19 अनुपात 19 अनुपात 18, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं बन जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, एबीसी ने किसी व्यापार में 1,25,000 और 85,000 रुपए इस शर्त पर निवेश किए कि प्राप्त होने वाले कुल लाभ का 60% आपस में बांटकर शेष लाभ पूंजी के अनुसार बांटेंगे। ए ने बी से 300 रुपए ज्यादा प्राप्त किए हों तो व्यापार में प्राप्त कुल लाभ की गणना करनी। ए और बी 1,25,000 लगा रहे और 85,000 रुपए लगा रहे, समय दोनों को समान है, कोई दिक्कत नहीं, लगाने की जरूरत नहीं है। 5 से काट दो 25 बार, 5 से काट दो 17 बार, तो अनुपात आ गया इनका 25 अनुपात 17। अब जो अंतर है इनका वो कितना, 8। अब 8 जो बराबर हैं वो किसके हैं, वो है आपके हैं, कहा है भाई, कितने रुपए का अंतर है इनका, 300 का, ठीक है। 8 जो है वो 300 के बराबर है। टोटल कितना हो गया, 25 और 17, 25 और 17 हो गया 42 बराबर कुल के हो जाएगा। अब 2 से काट दिया 4 बार, काट दिया 2 से काट दिया 21 बार काट दिया, 4 से काटा हमने, 4 से 28 और 4 पंजे 20, तो जो कुल आ गया वो 75 गुणा 20। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, क्यों 40% आया, 40% उसने इस हिसाब से बांटा, 60% उन्होंने बराबर बांटा था, तो ये लिखेंगे हम 40% बराबर 75 गुणा 20 के है, 100% बराबर कुल क्या होगा, ठीक है जी। 75 गुणा 21 है वो, 75 गुणा 21, ठीक है। अब यहां देखो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो अगर मैं कुल की बात करूं तो आ जाएगा भैया 75 पंजे और गुणा कर दो इसकी, 75 गुणा 21 गुणा 5 और बटे कर देंगे 2, तो गुणा कर दो 75 की 21 में गुणा कर दो पहले, 21 पंजे 105, 10 21 7 147 और 10 157, ठीक है। और इसमें फिर किसकी गुणा कर दो, 5 की गुणा करो भाई, 5 पंजे 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 5 पंजे 25 और 3 28, 2 5 कम 5 और 2 7 और बटे 2 कर दो, 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो जो आंसर बनेगा वो 3,937 रुपये 50 पैसे, 3,937 रुपये 50 पैसे, सी ऑप्शन तुम्हारा सही है।